Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. आप जैसा बोएंगे वैसा ही काट पाएंगे, बिना कुछ बोए कुछ नहीं उगा पाएंगे। परिंदा लाख नया होने से क्या होता है, आप जैसे दिखते हैं वैसे ही नजर आएंगे। दोस्तों, धरती में चुंबकीय शक्ति होती है जो 24 घंटे रहती है, जो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारे वाइब्रेशन में भी चुंबकीय शक्ति होती है जो दिखाई नहीं देती। आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस कमरे से देख रहे हैं या जिस जगह से देख रहे हैं, वहां पर भी एनर्जी है। विश्वास नहीं आता तो फोन करके देख लीजिए, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। पर वो शक्ति, वो एनर्जी दिखाई नहीं देती, पर है ना। आपने फोन किया, तुरंत कनेक्ट हो गया। ऐसे ही हर पल हर क्षण हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीज बो रहे हैं और उसी का ही फल मिलता है। ये बीज बोना क्या है? ये है विचार। हमारे अंदर कोई ना कोई विचार चल रहा है और ये फल क्या है, अच्छा या बुरा। जब आप अटेंशन से बीज बोते हैं तो आपको खुशी मिलती है, और जब आप टेंशन से बीज बोते हैं तो आपको दुख मिलता है। विचारों से है खुशी, विचारों से है गम, विचारों से है पीड़ा, विचारों से है मरहम। अब आप अपने आप को चेक करिए कि आप अच्छा बीज बो रहे हैं, मतलब अच्छा सोच रहे हैं, या बुरा सोच रहे हैं। जोकर को देखिए, ऑडियंस जोकर को जोकर समझती है, पर जोकर अपने आप को जोकर नहीं समझता। जोकर अपने आप को परफॉर्मर समझता है और वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है। ऑडियंस वहीं के वहीं रहते हैं और जोकर आगे बढ़ता जाता है। फर्क देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप जो भी कुछ बोते हैं, आप जो भी कुछ बोलते हैं, आप जो भी कुछ फील करते हैं, आप जो भी कुछ परफॉर्म करते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर जो एनर्जी भगवान ने आपको दी है उसके अंदर रिकॉर्ड होता हुआ चलता है। इसलिए अपने हर पल पर ध्यान दीजिए कि अंदर किस थॉट की रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या उस थॉट की चल रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है? क्योंकि लोग कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जी हां, वास्तव में ये बात सच है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। आप इस खुराक को पीते चलो। आप जब तक जीते हैं तब तक इस खुराक को पीते चलो। क्यों? क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति है एक व्यक्ति के जीवन में। आप सारे काम खुशी के लिए ही तो करते हैं, तो बस खुश होकर सोचो। हर पल में, हर पल जो चल रहा है, इस पल में जो भी कुछ आप सोच रहे हो, वो सोचो, वो श्रेष्ठ विचार चल रहा है या बेकार का विचार चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पल पल का हिसाब तेरा लिखा जाएगा। जैसा कर्म करेगा बंदे, वैसा ही फल पाएगा। अरे पाप तो है पाप, चाहे छुप छुप कर घूंघट में लेखा जोखा लिखने वाला बैठा तेरे इस घट में। इस घटघट वासी से तू कैसे बच पाएगा? इस पल पल का हिसाब तेरा लिखा जाएगा। फुटबॉल के केस में आपने देखा होगा कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा कौन उछलता है? अरे सबसे ज्यादा फुटबॉल ही तो उछलती है, क्योंकि उस पर चारों तरफ से किक पड़ती है
और उसके अंदर हवा भरी रहती है, इसलिए वो क्रांति करती रहती है। आप भी अपने माइंड को चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सी हवा भरी है, अच्छे थॉट्स की या बेकार के थॉट्स की। मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं, एक कहानी आपसे शेयर करता हूं। एक राजा था और उसने एक बकरे को पाला हुआ था। तो एक दिन राजा ने घोषणा की कि इस बकरे का जो भी पेट भरेगा उसको मैं अपना आधा राज्यपाट दान में दे दूंगा। और एक शर्त रखी गई। शर्त क्या थी कि इसमें वो ही पार्टिसिपेट करेगा जो फुल फ्लेज्ड पीएचडी होल्डर होगा। आजकल पढ़े लिखे भी समाज में भरे पड़े हैं, बहुत बेरोजगारी है, पीएचडी वालों की लाइन लग गई। एक एक करके उस बकरे को चराने ले जाने लगे। सुबह ले जाते थे, शाम को राजा के दरबार में पहुंचते थे और राजा उसकी ट्राई करता था कि इसका पेट भर गया है या नहीं। जब रोजाना ऐसा चलता रहा, महीनों गुजर गए, पर उस बकरे का कोई भी पेट नहीं भर पाया, क्योंकि शाम को जब वो लाते थे, राजा उसके सामने चारा डालता था, बकरा फिर चढ़ने लग जाता था। इसी में ही महीनों गुजर गए। एक दिन उधर से एक संत आ रहा था। जगह जगह पर लोगों की टोलियां लगी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, अपना अपना झुंड बनाकर लोग खड़े हुए थे। संत ने कहा, अरे बच्चों क्या बात है, क्या कुछ हो गया है यहां पर? उन्होंने संत से कहा, बाबा, राजा के पास एक बकरा है और उसने ये घोषणा कराई है, जो बकरे का पेट भरेगा उसे मैं अपना आधा राजपाट सौंप दूंगा। राजा भी सबका इंतजार करता रहता था। तो जो संत थे उन्होंने उन लोगों से पूछा जो झुंड बनाकर खड़े थे, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं कि वो राजा कहां रहता है? वो कहने लगे, बाबा आपको कोई फायदा नहीं है वहां जाने का, क्योंकि उसमें वही पार्टिसिपेट करेगा जो पीएचडी होल्डर होगा। संत ने अपनी डिग्री निकाली और उनको दिखाई, देखो मैं भी पीएचडी होल्डर हूं। तो उन लोगों ने संत को भी रास्ता बता दिया। अब वो संत राजा के पास जाकर पहुंचा और राजा को अपनी डिग्री दिखाकर कहने लगा कि राजा साहब, क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूं, मुझे भी चांस दिया जाए? उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। राजा ने संत की डिग्री देखी और संत से कहने लगा, आप भी ट्राई करिए। संत उस बकरे को सुबह सुबह ले जाता है। जैसे ही बकरा चरने लगता है, संत के पास एक डंडा होता है, संत उस पर डंडा मारता है, वो फिर चढ़ता है, वो फिर डंडा मारता है, वो फिर चढ़ता है, वो फिर डंडा मारता है, वो फिर चढ़ता है, वो फिर डंडा मारता है। ऐसे ही सुबह से लेकर शाम हो जाती है और वो बकरा चरना छोड़ देता है। संत को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो अपने मिशन में सफल हो गया है। संत शाम को राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है, सर ट्राई करके देख लीजिए। राजा रोजाना की तरह ट्राई करता है, बकरे के सामने चारा डाल देता है, बकरा सूंघता भी नहीं है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसको टच भी नहीं करता है। अब राजा बहुत कोशिश करता है लेकिन बकरा चढ़ता नहीं है। संत इस मिशन में सफल हो जाता है और राजा को
अपना आधा राजपाट संत को देना पड़ता है। ये कैसे संभव हुआ? संत की एलिवेटेड थिंकिंग से। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो तो आपको इस मन को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे ये अच्छी थिंकिंग क्रिएट कर सके। पर ज्ञान रूपी डंडा चाहिए। तो इसलिए आप इन वीडियो को सुनते चलिए और अपने आप पर इंप्लीमेंटेशन करते चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।